सॉरी सर, असित सर तो बाहर गए। कहाँ गए? आई डोंट नो सर। किसी और को पूछ के देखिए, ऑफिस में किसी को तो पता होगा ना। नहीं सर, ऑफिस में किसी को भी नहीं पता। आपको कैसे पता कि किसी को पता नहीं है? आप किसी और को पूछ के देखिए। नहीं सर, असित सर कहाँ जाते हैं किसी को बता के नहीं जाते, तो आई एम श्योर कि ऑफिस में किसी को भी नहीं पता। क्या मुसीबत है, मैं ही फोन करके पूछता हूँ कहाँ है वो। इस टाइम के ऊपर पोपटलाल, मैं फोन साइलेंट करना ही भूल गया। फोन की रिंग तो अंदर से बज रही है, मतलब आसिफ भाई ऑफिस में ही है। एक मिनट सर, एक्सक्यूज मी, मैंने आपसे कहा ना असित सर ऑफिस में नहीं है। अरे फोन की रिंग तो अंदर से ही बजी है। सर एक मिनट, जब मैंने आपसे कहा कि आसिफ सर ऑफिस में नहीं है तो उनकी फोन की घंटी अंदर कैसे बज सकती है? हे भगवान। मैडम मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार। पत्रकारों की छठी इंद्रिय बहुत तेज होती है, उन्हें सब पता चल जाता है कौन कहाँ है। सर एक मिनट सर प्लीज प्लीज, आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकते, आई एम सॉरी। मैं कहीं पर भी कभी भी जा सकता हूँ। सर वो इधर से आएगा, मैं इधर से भागता हूँ। भगवान। अरे भाई किसका चेक है? अरे सुफियान को बोलो चेक बैग सब बाद में करे और काम पे ध्यान दे। और सुनो पोपटलाल है ना, पोपटलाल आएगा तो उसको बोलना मैं ऑफिस में नहीं हूँ, ठीक है? आप जाओ। आसिफ भाई कहाँ? थैंक गॉड। क्या? हाँ नहीं कुछ नहीं, देखिए मैंने आपसे कहा था ना असित सर ऑफिस में नहीं है, पर आप तो मेरी बात मानते ही नहीं हो। मुझे पता है आसिफ भाई ऑफिस में ही है। सर मालो भाई का लीडर। मोबाइल को साइड पे रखो, अभी पोपटलाल अगर आएंगे ना तो उसको बोलना मैं ऑफिस में नहीं हूँ, ठीक है? उसको मेरे साथ मिलाना मत, ओके? सर मुझे आज जल्दी जाना है। अरे तुम अभी चले जाओ, लेकिन पोपटलाल को बोलो कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ, ठीक है? आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा, आप अपना काम कंटिन्यू कीजिए। अरे थैंक यू ओके। आसिफ भाई कहाँ? पता नहीं। अरे आसिफ भाई कहाँ? आसिफ भाई कहाँ? नहीं पता सर, आसिफ भाई कहाँ? मुझे नहीं पता है सर, सच बता आसिफ भाई कहाँ? मुझे नहीं पता है सर। अरे आसिफ भाई कहाँ है? आसिफ भाई पोपटलाल से कैसे पीछा छुड़ूं? क्या जरूरत थी कि 2016 में शादी करूंगा? सर सीरियसली यस सर। तुमको बोला था ना पोपटलाल को मत आने देना, बोलना कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ। वो अंदर आ गया, अभी मैं किधर जाऊँ? ये सर मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, ये भी कहा कि आप ऑफिस में नहीं हो, मेरी बात मानी नहीं, मैं क्या करती सर? अभी किधर जाऊँ मैं? आज आसिफ भाई को ढूंढ कर आऊंगा। आसिफ भाई कहाँ? आसिफ भाई? आसिफ भाई आप ऑफिस में ही है ना? अरे मैं ऑफिस में ही हूँ, मेरी ऑफिस है, ऑफिस में ही रहूंगा ना। आप क्या कह रही थी? आसिफ भाई ऑफिस में नहीं है, मिल गए। अरे किसने बोला था मैं ऑफिस में नहीं हूँ? अरे मैं ऑफिस में तो हूँ, सुबह 9 बजे से काम कर रहा हूँ, ऑफिस में हूँ। सर आपने मुझसे कहा था ना ये कहने के लिए। आसिफ भाई अरे यार तुमको मैंने कल बोला था, आज थोड़ी बोला था। ये पोपटलाल पत्रकार है, मेरे मित्र है, क्या गलतफहमी करती हो? समझते नहीं है लोग। आसिफ भाई मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है, मुझे आपसे बात करनी है। आप यही बात करें, कहाँ बात करेंगे आप मुझसे? नहीं मैं पोपटलाल अंदर चलो, नहीं मुझे बात करनी है आपसे। आसिफ भाई ऐसे थोड़ी होता है, बहुत जरूरी काम है। मैं एक मिनट छोड़ के अंदर चलो। आओ पोपटलाल आओ। अरे आओ इधर ऑफिस में एसी में शांति से बैठो। आओ आइए आओ। क्या बैठो? अरे पोपटलाल पहला बैठो, शांति से बैठो। चलो देखो पोपटलाल, शांति से बैठो। देखो गहरी सांस लो। बोलो अभी क्या लोगे? ठंडा पानी, गर्म पानी, चाय, कॉफी, हॉट चॉकलेट, कोल्ड चॉकलेट, हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी, छाछ, फालूदा? अरे कुछ नहीं चाहिए भाई मुझे। इतने सालों से झूठा दिलासा दे रहे हो, शादी हो जाएगी।
अरे 2016 बीत गया, अभी तक मेरी शादी क्यों नहीं हुई? अरे मेरी शादी नहीं, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन है उसका जिम्मेदार, बताइए। पोपटलाल अभी ये क्या है? हाँ, कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं इधर उधर की बात सुनने नहीं आया हूँ। आज मुझे क्लियर कट जवाब चाहिए। आप बताइए मेरी शादी कब होगी? हे भगवान, क्या करूं क्या करूं? आइडिया। देखो पोपटलाल, एक बात कहूं, देखो गुस्सा मत करना, एक मिनट थोड़ा सामने देखो। ये 2016 में जो तुम्हारी शादी नहीं हुई ना, ये अच्छे के लिए हुआ है। अच्छा क्या? अच्छा क्या इसका? तुम बैठो बैठो, पोपटलाल पहला बैठो। अरे क्या बैठो? क्या है 2016 में, ये बताओ शादी ज्यादातर कौन से महीने में होती है? अरे नवंबर दिसंबर में होती है। दिसंबर चल रहा है, पूरी दुनिया में शादियां हो रही है, सिर्फ मुझे छोड़कर। मैं जानता हूँ कि शादियां ज्यादातर नवंबर दिसंबर महीने में होती है। अभी ये बताओ कि 2016 में नवंबर और दिसंबर महीने में हमारे देश में क्या हुआ? अरे मुझे नहीं पता। देखो देखो, ये गलत बात है। तुम पत्रकार हो कि अगर ऐसी बात करोगे तो गलत बात है पोपटलाल। 2016 में नवंबर महीने में और दिसंबर महीने में नोटबंदी हुई। अभी ये बताओ, नोटबंदी के चलते हुए तुम्हारी शादी कैसे होती? बिना पैसे के होते हुए तुम्हारी शादी कैसे होती? बैंड बाजा, बाराती, ये खाना पीना, डेकोरेशन कैसे करते हम लोग? अरे भाई, मैं बिना पैसे के शादी कर लेता, मैं कोर्ट मैरिज कर लेता, गांधर्व विवाह कर लेता, लेकिन शादी हो तो सही। अरे ऐसे थोड़ी होगा पोपटलाल, ऐसे थोड़ी तुम्हारी शादी होगी। ये पोपटलाल की शादी है, कोई आम इंसान की शादी नहीं है। ये पत्रकार पोपटलाल गोल्डन प्रो अवार्ड विनर की शादी है। बैंड बाजा बजेंगे, देश विदेश से लोग आएंगे, खान पान होगा, धूमधाम से शादी होगी। हम और गोकुल धाम वाले मिल के पूरा देश मिलेगा तुम्हारी शादी में। आसिफ भाई, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी शादी बैंड बाजे के साथ धाम धूम से हो, देश विदेश से लोग आए, लेकिन शादी करने के लिए इन सबसे ज्यादा अहम होता है कन्या का होना। कन्या कहाँ से मिलेगी? चलो मेरे साथ चलो। अरे चलो, थैंक यू आसिफ भाई, लड़की दिखाने ले जा रहे हैं। अरे चलो, पहले तुम चलो, साथ में चलो। अब चलो। आओ पोपटलाल, आओ आओ, परम कृपालु परमात्मा के दर्शन करो। हाँ। देखो, आंखें बंद करो। अरे आंखें बंद करूंगा तो दिखेगा कैसे? अरे ये आंखें बंद करो और अपनी मन की आंखों से देखो। अरे आंखें बंद करो। कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अरे अपने अंतरात्मा में झांको, मन को शांत करो। देखो, शंखनाद हो रहा है, सुनाई दे रहा है? कुछ नहीं सुनाई दे रहा। अरे ऐसी भावना करो, कल्पना करो, शंखनाद हो रहा है। बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं और परम कृपालु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के साथ प्रकट हुए हैं। उनके दर्शन करो, प्रार्थना करो कि ये पोपटलाल की 2017 में शादी हो जाए। देखो, भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। पोपटलाल, इसका निमित्त मैं बनूंगा। 2017 में तुम्हारी शादी हो जाए, ऐसी प्रार्थना करो। पोपटलाल, तुम्हारी शादी जरूर होगी। समय बड़ा बलवान है, वक्त से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। थैंक यू आसिफ भाई, थैंक यू। मुझे यकीन हो गया कि मेरी शादी बहुत जल्द हो जाएगी। अरे होगी पोपटलाल, भरोसा रखो।
देखो मन शांत हो गया ना? एकदम एकदम सब हो गया। शादी होगी। आसिफ भाई सॉरी, मैं ऐसे आपके ऑफिस में ऐसे घुस गया था अंदर। ऐसे होता है क्या? शादी के पहले मेरा भी ऐसा ही होता था। अच्छा। ऐसे हो जाता है। और क्या लेंगे अभी? चाय, कॉफी, ठंडा कुछ? नहीं, इस बार रहने दीजिए, वो प्रेस जाना है ना, अगली बार। और अपने गोकुलधाम सोसाइटी में क्या हो रहा है? 2017 के स्वागत की कुछ तैयारी हो रही है कि नहीं? वैसे तो पता नहीं, लेकिन हर साल की तरह टप्पू सेना कुछ ना कुछ जबरदस्त कर ही रही हो। टप्पू सेना तो स्टार है, वो तो जोरदार प्रोग्राम बनाएंगे। चलो चलो। ये वाला क्या? ये ओके इसके पहले वाला। हाँ क्या हुआ टप्पू, इतनी इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाई? अरे गोली प्लानिंग करने के लिए। प्लानिंग? किस बात की प्लानिंग? तू गैस कर किस चीज के लिए मीटिंग बुलाई होगी। हाँ चल। कहीं खाने जाने की प्लानिंग करनी है क्या? तो कहीं से खाना ऑर्डर करने की प्लानिंग करनी है क्या? रॉन्ग। अरे यार तो इतना सस्पेंस मत बढ़ाओ ना, बता दो ना यार क्या है। ओए टप्पू, इसको समझा दे, इसको खाने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। हाँ। अरे गोली 2016 इज गेटिंग ओवर। 2017 का स्वागत तो करना पड़ेगा ना। हाँ। और गोकुलधाम में न्यू ईयर पार्टी कौन प्लान करेगा? हम लोग। करेक्ट है टप्पू, मैं क्या बोल रहा हूँ, पार्टी में क्या खाना होगा ना पहले वो प्लान कर लेते हैं। गोली, तूने खाने के अलावा कुछ और सोचा है कभी लाइफ में? फ्रेंड्स, हमारे पास टाइम बहुत कम है और काम ज्यादा। हमें डेकोरेशन करना है, लाइटिंग करना है, म्यूजिक, खाने पीने की व्यवस्था करनी है, सबका प्लान करना है और उसका काम भी शुरू करना है। एक मिनट, तुम लोग हवा में पतंग नहीं उड़ा रहे हो? उत्तरी पतंग? कैसी पतंग? अरे गोगी, वो पतंग नहीं, मुहावरा है, मुहावरा। हवा में पतंग उड़ाना मतलब हवा में बातें करना। उत्तरी सॉरी। अच्छा, वो कैसे? नोटबंदी की वजह से सब जगह कैश का प्रॉब्लम है। इतना है कि मेरी पॉकेट मनी भी आधी हो गई है। पहले मैं 2 समोसे खाता था, अभी 1 ही खा पाता हूँ। नोटबंदी के साथ साथ मेरी समोसे बंदी हो गई है। ओए, मेरे मम्मी पापा ने भी बोल दिया है कि जितनी जरूरत पड़े उतना ही पैसे खर्च करो, फिजूल के खर्चे बंद। मुझे तो मेरी पॉकेट मनी मोबाइल वॉलेट में ही मिलती है। हाँ, मैं भी बस का टिकट मोबाइल से ही खरीदती हूँ। फ्रेंड, गोली की बात सही है। नोटबंदी की वजह से न्यू ईयर पार्टी अफेक्ट होगी। भिड़े अंकल बजट नहीं देंगे, और भिड़े अंकल बजट नहीं देंगे तो हमारी पार्टी अच्छे से नहीं होगी। अरे होगी, पार्टी होगी। फ्रेंड्स, हम लोग ऐसी पार्टी प्लान करेंगे कि जिसमें कम से कम कैश की जरूरत पड़े। लेकिन टप्पू, कम से कम कैश में सब कैसे होगा? मतलब पहले हमें बजट निकालना होगा। हाँ, अगर हम लोग अच्छी प्लानिंग करेंगे ना तो भिड़े अंकल हाँ बोल देंगे। हाँ, भिड़े अंकल हाँ बोलेंगे। फ्रेंड्स, डोंट वरी, प्लान करते हैं। चलो। अरे क्या हुआ माधवी? आपका ये खत्म हो जाए तो मैं कुछ बोलूं ना? करने के पीछे एक वजह है। ये अभी मैं सोसाइटी की पेटी कैश का हिसाब देख रहा था माधवी, और इसमें तो इतनी भी कैश नहीं कि मैं सोसाइटी के सफाई कर्मचारी की पगार दे सकूं। तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? आजकल सब डिजिटल हो रहा है, तो आप सबको चेक दे दीजिए। कैश देने की क्या जरूरत है? माधवी, लेकिन सब लोग चेक नहीं लेते। अभी सोसाइटी में छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन का हुआ या प्लम्बिंग का हुआ, तो अमाउंट बहुत छोटी छोटी होती है। 100 रुपया, 150 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया। तो अभी इतनी छोटी छोटी अमाउंट के मैं क्या चेक बनाऊं? नहीं, बरोबर है आपकी बात। ये नोटबंदी की वजह से ना सोसाइटी की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई है। और अभी टप्पू सेना का टेंशन आएगा वो अलग से। टप्पू सेना का? बच्चों का क्या टेंशन है आपको? अभी टप्पू सेना न्यू ईयर के पार्टी का प्लानिंग लेके आएंगी मेरे पास, बजट लेके आएंगी, तो मैं उनको क्या समझाऊंगा? पर मतलब इस बार हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में न्यू ईयर पार्टी नहीं होगी? वाले माधवी, मैंने बोला ना अभी सोसाइटी की पूरी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई है। यहाँ पे छोटे मोटे काम के लिए कैश कहाँ से आएगी ये सवाल है, और तुम बोले पार्टी करोगे। अरे कैसे करेंगे पार्टी? आओ बच्चों, 100 वर्ष आयुष्य, आपके बारे में ही बात कर रहे थे। आओ बैठो, नाश्ता वाश्ता करो। नहीं माधवी आंटी, हमारा वास्ता सिर्फ नाश्ता से है, तो सिर्फ नाश्ता लाइए, वास्ता नहीं। कल कौन सी पिक्चर देखी? बैठो, लेकर आती हूँ। काय वास्तव बोलता है गोगी, वास्तव नहीं देखी थी मैंने। तो भिड़े अंकल, हम लोग आपसे बहुत जरूरी बात करने आए। हाँ, मुझे पता है क्या बात करनी।
हमारे बताए बगैर आपको कैसे पता चला? टप्पू सेनाथ, आप लोग जब भी मेरे पास आते हो बात करने के लिए, मुझे पहले से पता होता है कि आप क्या बात करने वाले हो, और अभी जो आप बात करने वाले हो उसके लिए मेरी ना है। लेकिन बाबा आप पहले हमारी बात सुन तो लीजिए। हाँ, आप लोग यहाँ पे न्यू ईयर की पार्टी के लिए बजट मांगने आए हो ना? हाँ, क्या है, हर बार हम लोग न्यू ईयर पार्टी करते ही है, लेकिन इस बार मैंने कुछ अलग करने का सोचा है। क्या? हम सब अपने अपने घर पे मस्त की टीवी देखेंगे। अरे 31st नाइट को क्या अलग अलग प्रोग्राम होते हैं टीवी पे, मजा आएगा। लेकिन टीवी तो सब अपने अपने घर में देखेंगे ना, असली मजा तो सबके साथ आता है। हाँ, तो फिर एक काम करते हैं ना, मस्त की क्लब हाउस में से प्रोजेक्टर लगाएंगे और टीवी के सारे प्रोग्राम उसमें देखेंगे, है कि नहीं? सब मिलके साथ में, और अपने अपने घर से टिफिन भी लेके आएंगे तो खाना भी हो जाएगा साथ में, है कि नहीं? बाबा ऐसा थोड़ी होता है भिड़े अंकल, ये न्यू ईयर पार्टी है, न्यू ईयर पार्टी। यहाँ पे डांस होता है, डीजे होता है, और सबसे मेन बात, खाना बाहर से होता है। हाँ, नहीं बराबर है गोड़िया, लेकिन इन सब चीजों के लिए जो पैसा लगता है ना, वो अभी सोसाइटी दे नहीं सकती। क्या है, नोटबंदी के बाद सोसाइटी की अर्थव्यवस्था पूरी हिल गई है और बिल्कुल भी कैश नहीं है सोसाइटी के पास। कोई बात नहीं भिड़े अंकल, हाँ, थैंक यू टप्पू, वेरी गुड। मेरे पास एक मस्त आइडिया है, मैं समझाता हूँ। ये क्या है? लैपटॉप। इसमें हमने हमारी न्यू ईयर पार्टी के पूरे प्लान का प्रेजेंटेशन बनाया है। यस भिड़े अंकल, देश डिजिटल हो रहा है तो हमने सोचा हमारा प्रेजेंटेशन भी डिजिटल होना चाहिए। ओहो, तो आपके सामने पेश करते हैं टप्पू सेन आयोजित कैशलेस न्यू ईयर पार्टी। ओहो भाई, कैशलेस न्यू ईयर पार्टी, मजा है। बोल। आइए। हाँ। वाह, टप्पू सेना, मस्त। बघितलं का कॅशलेस न्यू इयर पार्टी का आयोजन? भिड़े अंकल, केटरिंग वालों का पेमेंट चेक से होगा, और डेकोरेशन का पेमेंट ऑनलाइन हो जाएगा। और बाकी जो भी छोटे मोटे पेमेंट्स रहेंगे वो कार्ड से या फिर मोबाइल वॉलेट से कर लेंगे। मतलब भिड़े अंकल हमें कैश की जरूरत ही नहीं है। हाँ, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ भिड़े अंकल। वाह टप्पू सेनाथ, वाकई कमाल कर दिया। हाँ, कैशलेस न्यू ईयर पार्टी, लेकिन ये ऑनलाइन और चेक से पेमेंट लेने वाले लोग तुम लोग को मिले कहाँ? भिड़े अंकल, ढूंढने पर तो हलवाई भी मिल जाता है, ये डेकोरेटर और केटरिंग वाले क्या चीज है? हलवाई? अरे ढूंढने से भगवान ऐसे बोला जाता है। तो भिड़े अंकल, हलवाई मेरे लिए भगवान समान ही है। धन्य गोड़िया, धन्य। लेकिन एक शंका है मेरी, बाद में इनमें से कोई कैश तो नहीं मांगेगा ना? सोसाइटी के पास बिल्कुल रोकड़ा नहीं है। डोंट वरी भिड़े अंकल, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने सब लोगों से कंफर्मेशन ले लिया है। हाँ बाबा, हाँ बोल दीजिए ना। इसकी हाँ ही है। अरे मेरी हाँ तो तभी हो गई थी जब मैंने ये प्रेजेंटेशन का टाइटल देखा था, कैशलेस न्यू ईयर पार्टी। यस, अगर कैश की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मुझे भी तो न्यू ईयर पार्टी करनी है ना भाई। करेक्ट। थैंक यू भिड़े अंकल, थैंक यू सो मच। 3 cheers for भिड़े अंकल। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। चलो फ्रेंड्स, अब तैयारी में लग जाते हैं। चलो जल्दी। बाय भिड़े अंकल, बाय। यस, डोंट वरी। काय होशियार मुलं आहेत। मैं भी अभी महिला मंडल की मीटिंग बुलाती हूँ, फिर हम लोगों को तय करना पड़ेगा ना कि कल क्या पहनना है, कैसे रेडी होना है ना? तुम लोग का जैसे डिसाइड होता है हम लोग को बता देना, उस हिसाब से हम लोग रेडी हो जाएंगे। हाँ, आप चिंता मत करिए, हम लोग सब तय करेंगे मीटिंग में और आपको बता देंगे। हाँ? चलो। मित्रों, मैं जानता हूँ आप लोगों की वही समस्या है जो हमारी समस्या है। नोटबंदी का असर नए साल की पार्टीज पे भी है। बिना कैश के पार्टी कैसे की जाए? रोकना तो चाहिए। लेकिन गोकुलधाम में टप्पू सेना ने तय कर लिया है कि भाई सारा देश कैशलेस हो रहा है तो हम पार्टी भी कैशलेस करेंगे। अब देखना ये है कि नए साल की पार्टी किस तरह से कैशलेस होती है, और देखना तो ये भी होगा कि टप्पू सेना ने नए साल की इस पार्टी में क्या सरप्राइज रखा है। यानी कि देखने वाली बहुत सारी चीजें हैं। नया साल खत्म होने को है, लेकिन आपके घर में आके खत्म नहीं होंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। और हाँ मित्रों, एक विशेष बात, तारक मेहता का उल्टा चश्मा द्वारा आयोजित स्वच्छ भारत अभियान का कॉन्टेस्ट 31 दिसंबर 2016 को समाप्त हो रहा है।
तो आप हमारे पेज www.tmkocmycleanindia.com पे विजिट कीजिए, अपनी एंट्रीज भेजिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.